बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गिरफ़्तारी फिर रिहाई, असल मंसूबा अब सामने आया है और किस तरह से पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक बहुत बड़ा हाथ किया है। और जो कुछ भी पिछले 24 घंटे में हो रहा है उस सब में ये इम्पोर्टेड हुकूमत एक ऐसी चाल चल रही है जो कि चाल उल्टी तो पड़ेगी, लेकिन अब ये घिनौना मंसूबा और इस मंसूबे में किस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, या फिर अगर ये कहा जाए कि सब कुछ करने के बाद ख़ुद को बरीउ ज़िम्मा करार देकर पूरा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डाला गया। और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म हाउस से आने वाली ख़बरें जो हैं उन्होंने नया पिंडोरा बॉक्स खोला है और अब ये बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी और अब सब कुछ वाज़े होना शुरू हो चुका है। कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं, अगर आप ये डॉट्स कनेक्ट करते जाएं तो आपको पूरा मंजरनामा भी वाज़े हो जाएगा कि क्यों कल इमरान ख़ान अचानक पेशावर गए और किसने उन्हें कहा, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है और इम्पोर्टेड किस तरह से पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों का जो प्लान है उसे नाकाम बनाना चाहता है। ये बड़ा इस वक्त गंभीर सा सिनेरियो बन चुका है और अंदर खाते बैकएंड पे जो चल रहा है बिलखुसूस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लंदन और बनीगाला, या फिर अब तो पेशावर हम कहेंगे, तो पेशावर में क्या कुछ चल रहा है और इमरान ख़ान की एक कॉल से किस तरह से तसादुम टल चुका है और इमरान ख़ान की एक चाल ने इम्पोर्टेड की चाल को किस तरह से नाकाम बनाया, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान ख़ान साहब ने बड़ी क्लियरली बात कही शीरीन मज़ारी के अरेस्ट के ऊपर कि इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से बचने के लिए मुल्क में अनारकी चाहती है। अब ये भानमती का कुंबा ये चाहता है कि मुल्क में इंतशार हो, अनारकी हो और तवज्जो इनकी नाकामियों से, इनकी नाअहलियों से हट जाए और हालात इस कदर ख़राब हों कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे और इस सारे मामले में पाकिस्तान का ही अल्टीमेटली नुकसान होना है। जबकि शीरी मज़ारी के अगवा के हवाले से ये कहा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि ये गिरफ़्तारी नहीं, ये अगवा है और इस पर पाकिस्तान की आला अदलिया सुओ मोटो नोटिस ले और साथ ही साथ दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर होते ही हमज़ा शहबाज साहब जो हैं उन्होंने शीरी मज़ारी को रिलीज़ करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए, यानी कि वज़ीर आला पंजाब साहब ने कहा कि शीरी मज़ारी को छोड़ दिया जाए और इसमें मुआशरती इक़दार से ये गिरफ़्तारी हमारे मुताबिकत नहीं रखती और इस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ बोले। खैर, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी को सियासी जबर करार दिया। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी जो कुछ भी इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, जितने भी इम्पोर्टेड हुकूमत के विक्टिमाइजेशन की इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उन पर इससे अलग हो जाती है। फौरी वो एक लम्हा नहीं लगाते, वो हुकूमत के मज़े लेने के लिए वजारतों के लिए साथ हैं। मईशत के ऊपर लान तान अकेली नून लीग बर्दाश्त करती है। मस्जिद नबवी वाला जो तौहीन मस्जिद नबवी वाला केस इन्होंने बनाया उस पर भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग की मजम्मत कर दी। ये सियासी जबर कौन कर रहा है? सियासी जबर वही हुकूमत कर रही है जिसका ये हिस्सा है। तो इसलिए इस वक्त कहा जा सकता है कि नून लीग बेचारी जो है वो हर तरफ से घिर चुकी है। लेकिन असल मामला और असल माजरा कुछ और था। आप देखें कि कल रात आलमगीर खान साहब जो हैं, जो कि फिक्सेट के बानी हैं, कराची से MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर स्टेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। रात को उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे गए, वैन्स भेजी गई पुलिस की। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। शीरी मज़ारी एक ऐसी वॉइस का पहले इंतखाब किया गया, एक ऐसी आवाज़ का इंतखाब किया गया जो आवाज़ खुलकर पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों को कटहरे में ला रही थी और उनसे सवाल जवाब कर रही थीं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सब में मुक़्तदर हलक़ों के ऊपर कोई वार नहीं किया और अपनी पूरी तवज्जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर मरकूज़ रखी है, क्योंकि जिस किसी ने आकर इन्हें गिरफ़्तार किया वो सारे इदारे तो
और वो सारे के सारे जो पुलिस वाले हैं या जो भी इदारे हैं वो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के अंडर आते हैं। अब इन्होंने इन दोनों का इंतखाब किया। अरशद शरीफ साहब का इसलिए इंतखाब किया गया क्योंकि वो रियासती इदारों पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, उन पर भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो एक ऐसी परसेप्शन बनाई गई कि ऐसे लोगों को पहले उठाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को या फिर उन सहाफ़ियों को पहले निशाना बनाया जाए जो कि पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के नाक़िद बन चुके हैं, जिससे ऑब्वियसली सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और सारे का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर आ जाएगा। अलबत्ता इत्तलात ये हैं कि अंदर खाते बैकडोर रवाबित जारी हैं। इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान की फ़ौज से क्लीन चिट और ग्रीन सिग्नल मांगती रही कि हमें ग्रीन सिग्नल दे दें, हमने इमरान खान को उठाना है, हमने इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, लेकिन उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और इस्टेब्लिशमेंट ने यह भी नहीं कहा कि हम आपको लिख कर नहीं दे सकते, हम आपको गारंटियाँ नहीं दे सकते कि जी हम पीछे खामोश तमाशाई बने रहेंगे और आप अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान के साथ जो मर्ज़ी करते रहें और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते रहें। हालात के हिसाब से चीज़ें चलेंगी और मामलात जिस तरफ को गए, हम आपके कोई गुल्लू बट तो है नहीं। अब इन्होंने कल मेरी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी के हवाले से भी किसी ऐसे ही पाकिस्तान के मुख्तदर हलक़े की तरफ से इन्फॉर्मेशन फ़राहम की गई कि आप पेशावर चले जाएं, वहाँ पर आप गिरफ़्तार नहीं होंगे, क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई तो ये पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा, पाकिस्तान का इसमें नुकसान है और इस सब के अंदर मुल्क में अनारकी फैलेगी। अब ये पूरा प्लॉट आप समझें कि 2 दिन का वक्त मांगा गया, 2 दिन इम्पोर्टेड हुकूमत को हर तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है, इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। और अब ये इस तरह के सवालात इनके अपने सहाफ़ी उठाना शुरू हो चुके हैं कि हमज़ा शहबाज ऑर्डर्स रिलीज़ ऑफ शीरी मज़ारी बट द क्वेश्चन रिमेन्स हु एग्जैक्टली ऑर्डर्ड हर अरेस्ट। और हमज़ा शहबाज ने शीरी मज़ारी को फ़ौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इसका मतलब है कि इन्हें किसी और के हुक्म पर गिरफ़्तार किया गया। इससे बड़ा क्या इशारा हो सकता है कि हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं, यानी कि अब इनकी इस्टेब्लिशमेंट से मैं ये बताता हूँ कि इनकी लड़ाई जो है और उसके हवाले से ये अब खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल और ये मामला अब वापस इनके गले पड़ने वाला है। अब इसमें जो राणा सनाउल्लाह हैं उनका एक ट्वीट और वज़ीर आज़म हाउस से निकलने वाली एक ख़बर ने भी पूरे का पूरा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया हुआ है। राणा सनाउल्लाह ने एक इंतहाई मानी खेज़ ट्वीट किया और कहा कि अगर हमें काम करने से रोका जाएगा। अब ये कौन हैं जो काम करने से रोक रहे हैं? एक एक लफ्ज़ के अंदर जो मानी खेज़ इसमें उनका पीछे मतलब है और बिटवीन द लाइंस जो मैसेज है, ज़रा उसे आपने गौर से समझना है। कहते हैं कि अगर हमें काम करने से रोका जाएगा, हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे और परफॉर्मेंस पर शकूक का इजहार किया जाएगा। मतलब कि हमारे हाथ पांव भी बांध दिए हैं, हमारी परफॉर्मेंस पर शक का इजहार किया जा रहा है कि हम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। ये कौन है जो शक का इजहार कर रहे हैं? ये कौन है जो आपके हाथ पांव बांध रहे हैं? ये कौन है जो आपको काम से रोक रहे हैं? वाज़ेह तौर पर इनका इशारा पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की तरफ है। तो फिर बड़ी सीधी बात है, फिर बड़ी मैं क्लियर आपको बात कहता हूं कि जो ज़िम्मेदार हैं वो भुगतें। अब ये इन्होंने कहा है, ज़ाहिर बात है ये मलबा डालते हैं ना, सेलेक्टेड पर डालते हैं तो सेलेक्टर्स पर भी डालेंगे। तो ये अभी इस पर आएंगे और इनका नजम सेठी पहले से ही वो लॉन्च हो चुका था ना कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान क्राइसिस के ज़िम्मेदार हैं। ये तो सारे फम्मे काके हैं, ये भानमती का कुंभा। फिर कहते हैं कि मईशत का भट्टा हमने नहीं बिठाया तो ज़िम्मेदारी हम क्यों लें? हम क्यों लेंगे ये ज़िम्मेदारी? हम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद आवाम से रुजू करेंगे। अब ये वज़ीर दाखिला कह रहा है। एक तरफ वो वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तबले जंग जो है इनडायरेक्ट ये बजा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने कल ये स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर लाडले को जो सपोर्ट मिली उसकी 30% सपोर्ट भी मुझे मिलती तो मैं अभी तक तबाहियाँ फेर देता, सब कुछ बेहतरीन हो जाता। मतलब कि वो कह रहे हैं कि हमें भी वैसी सपोर्ट दें जैसी आप अपने लाडले को किया करते थे। अब वापस वो लाडले वाला नैरेटिव, वापस वो सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड वाला नैरेटिव। और ये शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी से इन्होंने वो खेल खेला है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इन्होंने गिरफ़्तार रखना था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया 11:30 बजे तक सेक्रेटरी दाखिला इन्हें पेश करें। उसके बाद इनकी यू टर्न वाला सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने जो भी इक़दाम
इमरान खान के ख़िलाफ़ करना है वो तो इनके गले पड़ना है। तो जैसे ही वो मामला पीछे की तरफ गया, वो बैकफुट पे गया मामला, तो इन्होंने कहा कि इससे पहले अदालत गए, हम खुद छोड़ने का ऐलान कर देते हैं, इससे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, गोली हमने चला दी, जब सबकी नज़र पड़ेगी हम साइड पे हो जाएंगे और बंदूक जो है वो मुक़्तदर हल्कों के हाथ में पकड़ा देंगे, सबको लगेगा वो ये सब करवा रहे हैं। अलबत्ता इस वक्त इनका घिनौना चेहरा जो है वो सबके सामने आ चुका है और ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। शेरी मज़ारी का अरेस्ट इनके लिए क्या है, ये इससे भी ज़्यादा करते रहे हैं। ये मॉडल टाउन करते हुए नहीं हिचकिचाए, दूसरी मरतबा इन्होंने सोचा नहीं, वो सानिया करते हुए गोशाए दरूद में वो आम लोग जो हैं वो दरूद पाक जो पढ़ रहे होते थे उन पर गोलियां चलाई गई। तो इनके लिए क्या मुश्किल है, ये तो उस सोच के हामिल है ना। तो इस वक्त ये मामला है कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज की कॉल तो दी, लेकिन जो अदालत जाने का फ़ैसला था वो बड़ा अहसन फ़ैसला था। उसने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मंसूबों को भी नाकाम बनाया और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का भी इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। और एक मरतबा फिर एक और साजिश, वीडियोज़ लीक करनी थी, पीछे हट गए, तोशा खाना में खुद गंदे हो गए, हेलीकॉप्टर के मामलात, फरागोगी पे क्यों नहीं ये कुछ कर पा रहे, मिली नहीं रहा कुछ ना कुछ। तो ये सारे मामलात उल्टे पड़ रहे हैं, हर चीज़ इनके गले की हड्डी बन चुकी है और इन्हें अब खुद समझ नहीं आ रही करें क्या। और शेरी मज़ारी वाला मामला इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान को लड़ाने का, क्योंकि अब इन्हें नज़र आ चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्हें सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि वो अब पाकिस्तान के अवाम की नब्ज़ समझ चुकी है और वो उसके मुताबिक ही चलेगी जो पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिशात हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।